भारतीय जंगी जुनून को एक और करारा जवाब। फजा के बाद समंदरी हदूद भी भारतीय जहाजों के लिए बंद। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों पर पाबंदी आयद। किसी पाकिस्तानी बंदरगाह पर नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तानी वजारत बहरी अमूर ने ताहुक्म सानी पाबंदी का ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाजों को भी भारतीय बंदरगाह जाने से रोक दिया गया। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर विफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को कौमी सलामती, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल। भारत की जानिब से हमले का खतरा ताहाल मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, देखना चाहिए मोदी ने पहलगाम वाक़े का ड्रामा खुद तो नहीं रचाया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सका। सिंतास मुआहदे से मुतालिक चंद दिन में वर्ल्ड बैंक से राब्ता किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची पीर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय जहरियत, पाकिस्तान और तुर्किया यकज़बान। मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेजी के बावजूद जिम्मेदाराना रद्दअमल दिया। मोदी सरकार इल्जामात का कोई सबूत देने में नाकाम रही। शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत ने पेशकश का जवाब देना है। तुर्किया तहकीकात में शामिल हो तो खैर मकदम करेंगे। इक्तसादी बहाली के लिए पड़ोस में अमन और सलामती जरूरी है। पाकिस्तान भारत का झूठा और मकरू चेहरा दुनिया के सामने ले आया। बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए LOC के दौरे का एहतमाम। कंट्रोल लाइन पर दहशतगर्दों के ठिकानों का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आलमी मीडिया के दौरे से भारतीय झूठ की कलई खुल गई। भारतीय मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के इलाकों का नाम लेकर ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे का झूठ ज्यादा देर ना चल सका। भारत को एक और महाज पर मुंह की खाना पड़ गई। टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की के दावे धड़न तख्ता। पाकिस्तान ने भारत में अपना मिली नगमा चला दिया। जियो टैगिंग के जरिए टेक्नोलॉजी का नाकाबिले यकीन स्मार्ट इस्तेमाल। वजारत इत्तलात ने मिली नगमा तैयार किया। अता तारड़ का कहना है, भारत ने अकाउंट बंद किए तो हमने घर में घुस कर मारा। पाकिस्तान अपना बयानिया भारत के अंदर पेश करने में सबकत ले गया। पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म की जाए, रूस का भारत को वाज़े पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के खात्मे पर जोर। सुरगई लारोफ ने कहा, इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर मसले को सिफारती तरीके से हल किया जाए। मोदी सरकार ने फिर मुंह की खाई, बार बार रुसवाई। पाकिस्तान को मुआशी नुकसान पहुंचाने की साजिश भी नाकाम। IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। मालियाती इदारे ने मौकिफ वाज़े कर दिया। दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत न करे, तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल की 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुसल्लह अफवाज को शाबाश। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की भी कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान को धमकियों और कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिफा वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना लड़ने का आज़म।
मोदी सरकार एक और शर्मनाक वार के लिए तैयार। जेरे हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का नापाक मंसूबा। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल करने का प्लान। भारतीय मीडिया भी रवायती तरीके से इन अफराद को दहशतगर्द जाहिर करेगा। DGI-SPR पहले ही भारत की गैर कानूनी और जबरी हिरासत में मौजूद अफराद की तफसीलात बता चुके हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मोदी सरकार का हकायक छुपाते हुए AI का इस्तेमाल। भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच बनाकर पेश कर रहा है। फ्रांस 24 न्यूज ने पर्दाचाह कर दिया। गैर मुल्की चैनल के मुताबिक पहलगाम में मंजर-ए-आम पर आने वाले एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सियाहों से जोड़ा गया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज। परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। शेरदिल जवानों के कदमों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी। पाक धरती के बेटे दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। खवातीन रेंजर्स एहलकार भी पेश। अवाम का जोशो खरोश दीदनी। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट फरीदुल्लाह भी मारा गया। लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 खवारिज गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। सदर ममलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। 2 दहशतगर्द मारे गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। गुलशन हदीद लिंक रोड पर ट्रेलर और कोस्टर में तसादुम। 5 अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से भी एक शख्स जान से गया। 8 जख्मी हो गए। 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक। 3 जख्मी हालत में धर लिए गए। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले 2 मजीद जख्मी दौरान इलाज चल बसे। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ अजला में जालाबारी और तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना पहली तरजीह। मंसूबा मेरे ख्वाब की ताबीर है। प्रोग्राम के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। गजा में आग व बारूद की बरसात जारी। शुमाली और जुनूबी इलाकों पर बमबारी। 33 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 80 शहादतें। इमदाद की बंदिश से ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खुराक न मिलने के बायस 51 बच्चों समेत 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। रफा में बारूदी सुरंग का धमाका। 2 इसराइली फौजी मारे गए। हमास ने जख्मी इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से जंगबंदी की अपील। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात। हुक्मरान जमात ने मैदान मार लिया। 86 नशिस्तें लेकर लेबर पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल। लिबरल एंड नेशनल कोalition को 40 सीटें मिली। शिकस्त तस्लीम। 10 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ दोबारा कामयाबी पर आवाम के शुक्रगुजार। मुक्किल जानदार, परफॉर्मेंस शानदार। बॉक्सिंग रिंग में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने इंडिया के तरजोत सिंह को धूल चटा दी। थाईलैंड में होने वाली फाइट में हरीफ को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। और PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गई। 158 रन का हदफ कोयटा ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। यूनाइटेड को मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त। आज रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।